देखिए बच्चों, रेलवे की तैयारी करने वाला जो एक साधारण अभ्यर्थी होता है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जिसको हर वक्त ये चिंता लगी रहती है कि आगे का जीवन वो बिना सरकारी नौकरी के कैसे काटेगा, उसको क्या चाहिए। मेरा मानना ये चाहिए कि सही समय पर कैलेंडर आ जाए, सही समय पर उसमें दी हुई चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो सही साबित हो जाए, सही समय पर एग्ज़ाम हो जाए, उसका रिजल्ट उसके सामने आ जाए, यस और नो में जो भी होता है वो पास होता है, फेल होता है, क्या होता है ये उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट वो इतना डिजर्व करता है कि राइट टाइम पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब अपना मंत्रालय देखिए कैसा है, रेलवे मंत्रालय 2024 में एक बढ़िया सा एकदम फैंसी कैलेंडर उसने जारी किया कि इस महीने में ये, इस महीने में ये, इस महीने में ये, इस महीने में ये एग्जाम होंगे और इस महीने में इनकी ये वैकेंसी आ जाएगी। ये बड़ा फैंसी सा कैलेंडर। अब बच्चों में वहां पर एकदम उत्साह बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि पटना में हो रहा था प्रोटेस्ट, कुछ ना कुछ तो बच्चों को चूरन देना था। चूरन नंबर 1 2024 की शुरुआत से रेलवे के अभ्यर्थियों को दिया गया। अभ्यर्थियों के क्या मतलब, आप ये समझिए पढ़ाने वाले टीचर्स भी इसी चूरन को चाटते हुए चले आ रहे हैं, चाहे वो मैं हूं या कोई और हो। पहला चूरन, एक कैलेंडर जारी हो गया फटाफट, और उसमें क्या है कि इस महीने में इसकी वैकेंसी आएगी, इस महीने में इसका एग्जाम होगा, इस महीने में इसका एग्जाम होगा, इस महीने में इसका एग्जाम होगा। ऐसा पूरा बढ़िया सा हो गया, बच्चा खुश हो गया, अब तैयारी में जुट गया कि अरे चलो अब तो जून में एएलपी का एग्जाम होने वाला, पहले एएलपी को तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, और लेके कोर्स बड़ा उसने पढ़ना चालू किया। जून बीत गया। अब जब जून बीत गया तो ये देखा कि अरे यार एग्जाम ही नहीं हो रहा, तो बच्चे ने पढ़ाई ढीली कर दी। पहली चीज, यहां पर नुकसान इनडायरेक्टली किसका हुआ? पहला चूरन चाटने के बाद नुकसान अब बच्चे का हो रहा है कि वो जो पढ़ाई मई जून तक कायदे से करता आया था उसने ढीली कर दी अपनी। पहली चीज तो इससे आपको बचना है। अब देखिए बात को समझिएगा, ये चूरन कैसे दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं, इसके पीछे की बात करते हैं, और अगर कोई अभी डेट आई है तो उस पर भी चर्चा करते हैं, डेट को देखना भी है, ठीक है ना। थंबनेल में क्या दिख रहा है? लोको पायलट ने कहा भारी वस्तु टकराई और बेपटरी हो गई। मतलब मैं आपको प्रूफ के साथ ये बता देता हूं कि रेलवे में डिपार्टमेंट में इन लोगों की इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इतना मिसमैनेजमेंट है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। रेलवे के लोको पायलट ने कहा, समझ लीजिए, अब जो गाड़ी चला रहा है उसको तो समझ में आएगा ही नहीं, रेल की पटरी में कोई चीज टकराई और रेल बेपटरी हो गई, इसका मतलब ट्रैक मेंटेनेंस करने वाले लोगों की भी कमी दिख रही, क्योंकि ट्रैक को उसने देखा ही नहीं कि भाई क्या चीजें टकराने वाली क्या नहीं। और ये हुआ कहां पर? ये हुआ कानपुर के आसपास। अब इसमें जांच बैठी है, रेलवे कर्मियों का बयान, घटना स्थल पर खुद कोई पहुंचा, ये वो फलाना ढिमकाना, कोई मतलब नहीं, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। इससे पहले कितने सारे एक्सीडेंट हुए, आप देखिएगा, बात समझिएगा, फिर मैं आपको ये बताता हूं चूरन कैसे दिया जाता है और ये कैसे चूरन टीचर और बच्चे दोनों चाट रहे हैं, ठीक है। मैं भी चाट रहा हूं क्योंकि मैं भी उसी श्रेणी में हूं ना भाई, जो वहां से हमें आएगा कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन तो मैं आपको देने नहीं वाला हूं, आप अगर मुझसे उम्मीद भी कर रहे हैं तो भी नहीं। देखिए कैसे 2024 में 17 जून 2024 को 2 ट्रेन कोलाइडेड इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। 2 ट्रेनों की टक्कर होती है, टक्कर होने पर बहुत सारे लोग जख्मी होते हैं, मर जाते हैं। ये झारखंड का है, झारखंड। मुंबई हावड़ा मेल डी रेड 30 जुलाई 2024 एट बदम्बू इन द झारखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्या लिखा है भाई, सेराईकेला खरसावन। डीरेल हो गई। डीरेल क्यों हो गई होगी? सोचिए डीरेल क्यों हो गई? कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं, कोई चीज हुई नहीं, ये डीरेल क्यों हो गई? पटरी से हट क्यों गई? पटरी से हटी इसलिए क्योंकि ट्रैक मेंटेन नहीं था। तो लोको पायलट की तो कमी आप लोगों को दिखती है कि लोको पायलट कमी दिख रहे हैं। अरे भाई लोको पायलट की कमी तो हो है ही, जब आप एक एक लोको पायलट के ऊपर, असिस्टेंट लोको पायलट के ऊपर, जिनकी ड्यूटी के 2-3 घंटे पहले आप उनको ये बताते हो कि अब तुम्हारी ड्यूटी लगी है, जाके 2 घंटे के बाद इस ट्रेन में जाना, उस ट्रेन में पता चला मालगाड़ी है या पैसेंजर ट्रेन है, इंजन इतना हीट करता है, उसमें एसी नहीं है, किस तरीके से वो अपने दिन के काम कर रहे हैं, उनके बैठने की व्यवस्था आप ट्रेन में एक बार देखिए जाके, तो ये समझ में आ जाएगा कितनी मतलब बदहाली स्थिति के साथ ये लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट या ट्रैक मेंटेनर, रेलवे डिपार्टमेंट के कर्मचारी हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके मंत्रालय को देखिए, एक दिन अश्विनी वैष्णव अभी 2-4-5 दिन पहले संसद में बयान दे रहे थे कि पहले इतने % एक्सीडेंट होते थे, अब एक्सीडेंट का प्रतिशत इतना हो गया, मतलब हो रहे हैं। 10 साल से आप सत्ता में हैं, आपके पास
तमाम सारे जो है वो होंगे एक्सक्यूजेज होंगे कि मैं तो 5 साल से ही रेल मंत्री हूं, इससे पहले कोई और था। सत्ता आपकी है, मंत्रालय 10 साल से है आपके पास। क्या सुधार किए हैं प्राइवेटाइजेशन के अलावा, मुझे बताइएगा। नहीं किए हैं आपने। चीजें, टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट महंगी कर दी, ट्रेन टिकट महंगी कर दी। हाँ, उसकी वजह में आप सुविधाएं दे रहे हैं, ये अच्छा है। लोग कह रहे हैं ट्रेन लेट नहीं होती। कौन सी ट्रेन लेट नहीं होती? जिनके किराए ज्यादा हैं। 1700-1600 रुपए किराया है, वो ट्रेन लेट नहीं हो रही। आज भी आगरा फोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन लेट होती है। आज भी लखनऊ कानपुर इंटरसिटी ट्रेन 4-4 5-5 घंटे लेट होती है। क्यों? क्योंकि 75 रुपए टिकट पे लखनऊ से कानपुर या कानपुर से लखनऊ या कहीं और यात्रा करने वाला जनरल क्लास का व्यक्ति वो देखता है कि ट्रेन लेट हो रही है, उसको समझ में आता है कि ट्रेन लेट क्या है। लखनऊ से ही कानपुर, कानपुर से लखनऊ अगर आप 1200 रुपए देकर जाएंगे तो वो ट्रेन लेट नहीं है एक भी दिन, चाहे बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, कुछ नहीं है। तो ये चीजें से देख रहे हैं ना किस तरीके से जनता को चूरन दिया जा रहा है भाई साहब। अब ये देखिएगा चूरन देने की बात क्या है। अच्छा, यहां पर लोग नहीं मरे होंगे क्या? मरे होंगे ना। यहां पर जो एक्सीडेंट हुआ था दार्जिलिंग वाला, इसमें लोग नहीं मरे होंगे? मरे होंगे ना। अब देखिए सर, चूरन किस प्रकार से दिया जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले चूरन देने की कला देखिए। जब यहां पर डीरेल हुई थी कानपुर के पास, तो उसमें बताया गया कि 25 किलो का या कुछ भारी वस्तु टकराई, ट्रेन डीरेल हो गई, पटरी से उतर गई। मतलब ट्रैक मेंटेनेंस नहीं था। ट्रैक मेंटेनेंस नहीं था तो उसके लिए जो लोग नहीं है तो ट्रैक मेंटेनेंस कहां से होगा? सीधी बात है, कमी है तो भरते क्यों नहीं हो। दूसरी बात, अब देखिए चूरन कैसे दिया जा रहा है। सबसे पहले एएलपी की एक वैकेंसी अनाउंस्ड होती है 5696 कैलेंडर के बाद, पटना प्रोटेस्ट के बाद। इस वैकेंसी के अनाउंस होने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, इस वैकेंसी के अनाउंस होने के बाद महीने 1.5 महीने का समय लिया गया, टेक्नीशियन की वैकेंसी अनाउंस हो गई। यहां पर बच्चा खुश हुआ कि जून में एग्जाम, सब ऐसी तैसी कर देंगे। टेक्नीशियन की वैकेंसी हुई 9140, इसके लिए बच्चों ने हल्ला काटा, वैकेंसी कम है। जब 5696 इसकी वैकेंसी आई थी, बच्चों ने हल्ला काटा, वैकेंसी कम है। 1 महीने के बाद एएलपी की वैकेंसी बढ़ गई। यहां पर 1 महीना चला गया, बच्चों को पता नहीं चला, टीचर्स को पता नहीं चला। मैं इन सब चीजों पे बहुत ऑब्जर्वेशन रखता हूं, ये छोटी छोटी बातें आप देखना, जरा समझना थोड़ा बहुत। अगर हमारा समय का जो डाटा है वो अगर इधर उधर हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। टेक्नीशियन की वैकेंसी आई, कम है, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद ये एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद एएलपी की वैकेंसी जो कम आई थी उसको बढ़ा दिया गया। एक्सीडेंट दिमाग से निकल गया बच्चों के कि एक्सीडेंट निकल गया, उसकी वैकेंसी बढ़ गई। अब ज्यादा लोग एएलपी में भरे जाएंगे, असिस्टेंट पायलट, लोको पायलट ज्यादा बनेंगे तो ये वैकेंसी नहीं होगी। ऐसे स्टेटमेंट सत्ता पक्ष की तरफ से आने लगे। जनता भी शांत हो गई कि अब चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब ये जो है काम बनेगा। वादा क्या था कि जून में इसका एग्जाम हो जाएगा। अभी जून नहीं आया है, अभी हम लोग फरवरी मार्च के आसपास खेल रहे हैं। अभी हम लोगों के पास समय अप्रैल मई जून, सर 3 महीने में तो हम हचक के मेहनत कर लेंगे और एग्जाम भी करा देंगे। उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी अनाउंस कर दी गई। बच्चों में और मास्टर्स में बहुत खुशी हो गई कि 9144। फिर हल्ला हुआ कि अरे कम है, कोई सुनवाई नहीं। आगे बढ़ गए, आरपीएफ की वैकेंसी उसके बाद अनाउंस कर दी गई और खुशी हो गई, अरे वाह भाई वाह। जेई की वैकेंसी अनाउंस कर दी गई 7951 और खुशी हो गई। जून महीना पार हो चुका है लेकिन हम लोग खुश हैं, क्यों? क्योंकि वैकेंसी दिख रही है कि पेपर में। उसके बाद एक असेसमेंट एनटीपीसी की 10,844 वैकेंसी के लिए और खुशी हो गई। जुलाई आधा महीना पार हो गया, पता ही नहीं चला। जून में एएलपी का एग्जाम होना था, जुलाई के 15 दिन निकल गए केवल इस खुशी में कि वैकेंसी दिख रही है कागज में। जैसे काम कागज में दिख रहा है वैसे वैकेंसी कागज में दिख रही है। पेपर नहीं हुआ अभी तक। अभी जहां हम लोग और थोड़ा सा उत्तेजित होंगे, कहीं ट्विटर प्लान करेंगे, कहीं ट्विटर पे कैंपेन प्लान करेंगे, एक्स पे, जिस पे कहते हैं अब एक्स कहने लगे हैं। देखिएगा ये असेसमेंट से एनटीपीसी की वैकेंसी दे दी जाएगी, आपको दे दी जाएगी कि भाई ये हो गया। सर आप क्या चाहते हो, आपके उसमें क्या है मन में कि कब तक ये एग्जाम हो सकता है? आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है मैं आपको बता देता हूं। मुझे ये लगता है कोई गलत इंफॉर्मेशन, कोई गलत गेस मैं आपको देने नहीं वाला हूं। जो
मुझे नहीं पता है, जिस पर मुझे डाउट है होगा नहीं होगा, वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा भाई। लाख गाली सामने से दे लेना, नहीं दूंगा गलत इंफॉर्मेशन कोई भी। ये चूरन ऐसे ही दिए जा रहे हैं लगातार, दोनों लोग चाट रहे हैं, मैं भी चाट रहा हूं, आप भी चाट रहे हैं, सारे टीचर्स चाट रहे हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं सिवाय एक्स पर ट्विटर कैंपेन करने के अलावा। और जहां ट्विटर कैंपेन शुरू होगा, अगर हम लोगों ने शुरू किया, देखना ध्यान से, जैसे ही शुरू होगा एक वैकेंसी बढ़ने की और खबर आ जाएगी, ट्विटर कैंपेन शांत हो जाएगा। हाँ ये है, देखो ये चूरन क्या था, ये चूरन यही है, वैकेंसी बढ़ गई, 1 महीने का समय खा गए, खत्म हो गया खेल, बच्चा फिर खुश, अरे अब क्या करें। ये सारी चीजें आपके उसमें लगातार चलती चली आ रही, चलती चली आ रही। मांग इतनी है रेलवे डिपार्टमेंट से, एग्जाम की डेट दे दो, जो पहले आपने अपने कैलेंडर में बोली थी सिर्फ उसी हिसाब से मांग की जा रही है। और उससे आज अगस्त खत्म, मतलब ये मान के चलिए आज कितनी तारीख है, 24 तारीख है अगस्त की, अभी 7 दिन बाद अगस्त भी खत्म। जून में जो एग्जाम होना था, जुलाई अगस्त 60 दिन, 60 क्या है 31 62 दिन आप ज्यादा ले लेंगे, अभी तो अगस्त में होने ही नहीं वाला है, मान लो हो जाएगा तो अच्छी बात है, वैसे होगा नहीं। यानी 60-70 दिन लेने के बाद अब भी आप एग्जाम, जो पहला वाला एग्जाम था जिसकी आपने सबसे पहली बात करी थी कि जून में इसका एग्जाम करा देंगे एएलपी का, वो करा दो। कोई बकवास नहीं चाहिए, सीधी सीधी कोई आपसे बातचीत नहीं चाहिए, एग्जाम करा दो। और मैं कोशिश करूंगा इस पर एक आरटीआई लगाऊंगा और पूछूंगा कि एग्जाम कब तक कराए जाएंगे रेलवे मंत्रालय से, और वो आरटीआई का जवाब मैं आपको दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा आज या कल में समय निकाल के मैं आरटीआई लगा दूं, ठीक है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना, देखो ये सारी बातें तो हम लोगों को, टीचर्स और बच्चों को मिलने वाले चूरन की होगी, लेकिन मैं कहूंगा ये कि इस बीच में ये जो टेंशन वाला माहौल चल रहा है, इस बीच में आप अपनी पढ़ाई को ना ढीला करना ना छोड़ना मेरे प्यारे भाई, ना ढीला करना ना छोड़ना, क्योंकि लगातार मेहनत जो होती है वो एक दिन रंग लाएगी लाएगी, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। इसी के लिए ये आपका एएलपी का कंप्लीट पैकेज है, जिसमें लिखी हुई सारी चीजें आपको मिलेंगी, सारी की सारी चीजें। अब कुछ लोगों का होगा कि इमोशन वो कर लिया और उसके बाद कोर्स का प्रचार कर रहे हैं, भाई गाली देना है दे लेना, ये हमारी रोजी रोटी है, और इसके साथ हम और बहुत सारे लोग खाना खाते हैं और अपने परिवार को खाना खिलाते हैं। जैसे आप संघर्ष कर रहे हैं अपने के लिए, अपने परिवार के लिए, वैसा ही एक तरीके से मान लीजिए कि संघर्ष हमारा है। और ये संघर्ष ऐसा नहीं कि हमें अगर कुछ पैसा मिलेगा तो उसके बदले में आपको कुछ नहीं, उससे बदले में उसके ट्रिपल डबल चीजें आपको देता हूं मैं। क्या क्या चीजें हैं इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा। मैथ कंप्लीट लाइव चाहोगे लाइव मिल जाएगी, रिकॉर्डेड चाहोगे रिकॉर्डेड मिल जाएगी, कंप्लीट जीके जीएस रिकॉर्डेड, कंप्लीट साइंस रिकॉर्डेड, कंप्लीट रीजनिंग रिकॉर्डेड, सीबीटी 1 का प्रैक्टिस सेट, सीबीटी 2 का प्रैक्टिस सेट, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट होगी, ट्रेड कंप्लीट होगी, सीबीटी 1 के मॉक टेस्ट, सीबीटी 2 के मॉक टेस्ट, रेलवे यात्रा बैच और बीएसईडी का प्रैक्टिस बैच इसमें आपको दिया जाएगा। दूसरी बात, एनरोल करने के लिए डायरेक्ट आप हमारी एप्लीकेशन माई पाठशाला एप्लीकेशन से, या फिर ये जो नंबर लिख रहा हूं 9696102411, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों 6393125760, इन पर आप कॉल करके एनरोलमेंट या कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। बैच में डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं, पैसे में अगर डिस्काउंट चाहते हैं, तो एक कूपन कोड है जिसको आपको कैपिटल D 10, ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये अप्लाई कहाँ हो सकता है, आप इस नंबर पे कॉल कर रहे हैं, इस कॉल पर जो भी फोन उठाता है उनको बता के इस बैच में एनरोलमेंट करेंगे, इस कोड से डिस्काउंट मिल जाएगा। या डायरेक्ट आप एप्लीकेशन से जाएंगे तो वहां पर भी आपको, अगर कहीं फंसते हैं तो इन्हीं नंबर पे कॉल करके ये पूछ लीजिएगा कि ऐप में इस कूपन कोड को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। पढ़ाई मत छोड़ना। इसी जानकारी के साथ अगर हमसे कोई ऐसे शब्द या ऐसी बात जो आपके इमोशन को हर्ट करते हैं अगर निकली है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।